न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल, शिल्पांचल और आसपास के जिलों के कोविड मरीजों के लिए प्राण रक्षक बन रहा बंगाल ऑक्सीजन प्लांट। कोयला कंपनी पर भी कोरोना का कहर। ईसीएल के श्रीपुर एरिया के भनोड़ा वेस्ट ब्लॉक ओसीपी में रखे कोयले के ढेर में लगी आग। आसनसोल नगर निगम ने लच्छीपुर के यौन कर्मियों में बांटे 1000 पैकेट चावल। आसनसोल ही नहीं, राज्य के निकटवर्ती जिले और यहां तक कि झारखंड के समीपवर्ती जिले धनबाद, जामताड़ा और मधुपुर आदि जगहों के कोरोना रोगियों के लिए भी बंगाल ऑक्सीजन प्लांट प्राण रक्षक बनकर उभरा है। आसनसोल शिल्पांचल के रूपनारायणपुर में यह ऑक्सीजन प्लांट स्थित है। इस प्लांट से इन दिनों ऑक्सीजन की मांग काफी अधिक बढ़ गई है, जिसकी वजह से यहाँ दिन रात ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। हालांकि यहाँ सिलेंडर्स की कमी है और जिनको ऑक्सीजन चाहिए उन्हें अपना सिलेंडर लेकर आना होता है। प्रशासन ने भी इस प्लांट के प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे औद्योगिक इकाइयों से ज्यादा कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों और नर्सिंग होम को ऑक्सीजन प्रदान करे। इस प्लांट के मैनेजर राजेश कुमार झा ने बताया कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कमी है तो सिलेंडर्स की। जो भी सिलेंडर्स लेकर आते हैं हम ऑक्सीजन रिफिल कर देते हैं। क्या प्रॉब्लम है? ऑक्सीजन हम लोग के पास सारा अवेलेबल है, प्लांट है अपने पास, लिक्विड है। नहीं, लिक्विड आजकल मिल भी नहीं रहा है, तो यहाँ से लिक्विड सब बाहर चले जा रहा है। उसके लिए आज मीटिंग हो रही है। मीटिंग के बाद देखते हैं क्या होता है। 70 टन यहाँ के लिए अवेलेबल है, 110 टन बाहर जा रहा है। अब ये रिवर्स हम लोग डिमांड करें, 110 मेट्रिक टन यहाँ रहे, बाकी बाहर जाए। यहाँ पहले बच गया सिलेंडर का। सिलेंडर जहाँ बनता है उन लोग के पास ऑक्सीजन नहीं जो मैनुफैक्चरिंग कर पाए। यहाँ ऑक्सीजन है, वहाँ उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, सिलेंडर है। सिलेंडर मैनुफैक्चरिंग में टाइम लगेगा अभी, और वो आते आते इसके लिए एक महीना तक तो कोई बुकिंग ले ही नहीं रहा है। वो आने के बाद तब हम लोग सिलेंडर अवेलेबल होगा, तब फिल होगा। तब तक तो काफ़ी पेशेंट सब निकल जाएंगे। पर डे यहाँ 4 लाख पेशेंट भर रहा है। 2 लाख को भी अगर सिलेंडर 2 लाख को सिलेंडर की जरूरत हो, 3 सिलेंडर पड़ता है। एक दिन में एक पेशेंट को 3 सिलेंडर पड़ता है। 6 लाख तो ऐसे ही एक दिन में हो गया। अब कंटिन्यू 30 डेज अगर ऐसा होगा, कुछ समझ लीजिए कहाँ तक जाएगा, ये कितना क्राइसिस हो जाएगा सिलेंडर का। ऑक्सीजन अवेलेबल, ऑक्सीजन कोई ठीक नहीं है। सिलेंडर जो भी लाता है हम लोग भर के देते हैं। एज पर डीएम भी जैसे हम लोग का भी सिलेंडर रखा हुआ है, वो जहाँ बोलते हैं हम लोग भेज दिया करते हैं। उनके ऑर्डर अनुसार जो सिलेंडर बोलते हैं जिस हॉस्पिटल वहाँ दे जाता है। हम लोग का खुद का है, केजी हॉस्पिटल है, सक्तोरिया हॉस्पिटल, कल्ला हॉस्पिटल, यहाँ हम लोग का माल जा रहा है। बच गया बी टाइप का बहुत प्रॉब्लम है। बच गया केवल डी टाइप जो है वो इंडस्ट्रियल कन्वर्ट होके मेडिकल में जा रहा है। बस वही जो सिलेंडर हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं। इंडस्ट्रियल सारा बंद हो चुका है। जाता इंडस्ट्रीज ऑक्सीजन लगता था वो सब बंद। ऐसे भी वहाँ भी आदमी काम नहीं कर पा रहा है, ऐसे ही मर रहा है वैसे ही मर रहा है, दोनों तरफ क्या हुआ। बहरहाल बंगाल ऑक्सीजन प्लांट आसनसोल का इकलौता ऐसा प्लांट है जो सिर्फ ऑक्सीजन ही बनाता है। यहाँ मेडिकल और इंडस्ट्री दोनों के लिए ऑक्सीजन बनती है। इन दोनों यहाँ काफी जोर शोर से ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, मांग भी काफी है। ईसीएल की साकतोड़ी अस्पताल और कल्ला सेंट्रल अस्पताल के लिए भी यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। कल्ला अस्पताल के सीनियर स्टोर कीपर असीम गुहा ने बंगाल ऑक्सीजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहाँ से हमें तत्काल ऑक्सीजन मिल जा रही है, जिससे हम हमारे कोविड मरीजों को बचाने में सफल हो पा रहे हैं। হাসপাতালে অক্সিজেন সিচুয়েশন তো একটু ক্রাইসিস তো রয়েছে, কিন্তু আজ বেঙ্গল অক্সিজেন সাপোর্ট দেওয়াতে 24 আওয়ার্স আমাদের মাল সাপ্লাই দিচ্ছে। যখনই আসছি রাত্রেবেলায় 12টার সময়, দিনের বেলায় যখনই আসছি ফুল ফ্লেজে আমাদের অক্সিজেন সাপ্লাই রিফিলিং করে দিচ্ছেন। আজ বেঙ্গল অক্সিজেন আজ থাকাতে আমার হসপিটালে যতগুলো কোভিড পেশেন্ট রয়েছে বা কোভিড আক্রান্ত সাসপেক্টেড যে কেসগুলো রয়েছে, অক্সিজেন স্যাচুরেশন যাদের কম রয়েছে, তারা বেঙ্গল অক্সিজেন থেকে রিফিলটা হচ্ছে বলেই আমার পেশেন্টগুলো বেঁচে গেল। আপনাদের কি সিলিন্ডার নিজস্ব? আমাদের রেন্টের সিলিন্ডার। আমরা যাদের সঙ্গে আমাদের ওয়ার্ক অর্ডার আছে দেশাই হেলথ কেয়ার, সে পর্যাপ্ত পরিমাণে আমাকে সিলিন্ডার ফিল আপ করে দিতে পারছে না। তাই সাইড বাই সাইড আমরা বেঙ্গল অক্সিজেনের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করি এবং এখানকার যে দুজন কর্ণধার রয়েছেন, মিস্টার এমডি মঈম এবং মিস্টার ঝা, দুজনেই আমাদেরকে ভীষণভাবে সাপোর্ট করেছেন। 24 আওয়ার্স সার্ভিস দিচ্ছে, কোনো স্টাফের একটা কেউ বিরক্ত হচ্ছে না, গ্ল্যাডলি আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রিফিল করে আমাদেরকে ডিসপ্যাচ করে দিচ্ছে। এর জন্য আমি বেঙ্গল অক্সিজেনকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই এবং ভগবান তাদের মঙ্গল করুক, আরও ভালো ব্যবসা করুক, মানুষের পাশে দাঁড়াক, এটাই আমার প্রার্থনা। Hey there. Subscribe to my channel.
and also press this bell icon. कोरोना काल में तो मनुष्यों पर आफत टूटी ही है। कोयले जैसे निर्जीव खनिज पर भी आफत दिखाई दे रही है। भले ये बात आपको अजीब लगे, लेकिन सच्चाई है कि ईसीएल के श्रीपुर एरिया के भनोड़ा वेस्ट ब्लॉक खदान में कोयले का इतना भंडार लग गया है कि उसमें आग लग गई है। अब आग कैसे लगी ये तो जांच का विषय है, लेकिन ईसीएल प्रबंधन के अधिकारियों का कहना है कि कोरोना संकट की वजह से कोयले की बिक्री कम हो गई है, जिससे कोयले का भंडार जमा हो गया है। बहरहाल ईसीएल अधिकारियों को भनोड़ा वेस्ट ब्लॉक ओपन कास्ट माइन में आग लगने की जानकारी मंगलवार को लगी। उसके बाद रात से ही आग बुझाने का काम शुरू किया गया, लेकिन कोयले का भंडार इतना है कि आग नीचे तक चली गई है। बुधवार को भी आग बुझाने का काम जारी रहा। पे लोडर की सहायता से कोयले को हटाकर जहाँ आग लगी है वहाँ पानी डाला जाता रहा, लेकिन आग बुझाने में समय लग रहा। ईसीएल अधिकारी स्वयं वहां आग बुझाने के काम की निगरानी करते रहे। भनोड़ा कोलियरी के एजेंट अनिल सिन्हा ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है। हम लोग को थोड़ा पता चला, जैसे कि आप जानते हैं थोड़ा सा कोरोना काल में स्टॉक जो है बढ़ गया है, तो हम लोग पानी छिड़ते रहते हैं। थोड़ा किनारे पे स्टीम का झलक है, तो हम लोग रात से लगभग 10 टैंकर पानी दे दिया है और पानी से पूरा बुझ गया। वैसा कुछ नहीं है। ये गर्मी के दिन में छोटा मोटा स्टीम होते रहता है, इसलिए हम लोग रेगुलर पानी भी डालते रहते हैं। मैंने घटा है कि इसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो गया है। माल तो करीब 6 महीना से पड़ा हुआ है। तो हमारा अधिकारी लोग जो है जीएम साहब, एजेंट साहब सब पूरा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो कंपनी चला रहा हेड पैच है ही भनोड़ा वेस्ट ब्लॉक, तो जो कंपनी चला रहा है वो उतना उसके पास में सुख सुविधा नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा मैनेजर, एजेंट, जीएम जो है बहुत मेहनत करके सुबह से लगे हुए हैं। आज 3-4 दिन से ऐसा घटना हो रहा है, तो इसको हम लोग बुताने का कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द डिस्पैच करने का भी कोशिश कर रहे हैं। सलानपुर अंचल में कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा नहीं थी। यहां के मरीजों को इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल आना पड़ता था, लेकिन अब सलानपुर में ही इलाज की सुविधा शुरू हो गई है। रूपनारायणपुर ITI सेंटर में कोरोना रोगियों के इलाज की व्यवस्था की गई है। यहां 21 बेड लगाए गए हैं, जहां कोविड मरीज इलाज करा सकते हैं। इस विशेष कोविड चिकित्सा केंद्र को सलानपुर ब्लॉक स्वास्थ्य दफ्तर और विधायक विधान उपाध्याय के विशेष प्रयास से शुरू किया गया है। यहाँ भर्ती होने वाले मरीजों को पीठा उप स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों द्वारा जरूरी चिकित्सा दी जाएगी। बुधवार को इस विशेष कोविड केंद्र का विधायक विधान उपाध्याय ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर विधान उपाध्याय ने कहा कि इस केंद्र में इलाके के लोगों को कोविड चिकित्सा मिल पाएगी। तो এখানে 20টার মতো পেশেন্টের অলরেডি ব্যবস্থা সবকিছু করা আছে, ওষুধপত্র, বেড, অক্সিজেন। মানে প্রথমত হচ্ছে আমাদের এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বেড়েছে। চিত্তরঞ্জন, রূপনারায়ণপুর সাইড প্রচুর পরিমাণে বেড়েছে এপ্রিলে। আমাকে এক্ষুনি জাস্ট চিত্তরঞ্জন থেকেও ফোন করলো। তো যারা প্রথমত পিঠাখিরাতে নিয়ে যাওয়া হবে পেশেন্টদের, এটা আমরা গত কয়েকদিন আগে আমরা বিডিও ম্যাডাম ছিলেন, আমরা সবাই ছিলাম। তো ওখানে আমরা আলোচনা করেছিলাম এবং আমি পার্টির তরফ থেকে আরমান্দা ভোলাকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম, যেটা যাতে আমাদের এখানে আমি বলেছিলাম 10 বেডের জন্য। তো আমি থ্যাঙ্কফুল আছি ওদের কাছে যে আমি এসে দেখলাম প্রায় 21টা বেড খোলা হয়েছে। এবং এখানে প্রথমত পিঠাখিরাতে পেশেন্টকে নিয়ে যাওয়া হবে। যদি বাড়িতে ঠিক হয়ে যায়, বাড়িতে থাকলে ঠিক হয়, যদি ডাক্তার বলে তাহলে তাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আর যদি দেখা যায় যে অক্সিজেন লেভেল কমেছে বা কিছু প্রবলেম হচ্ছে, সেখানে কিন্তু এখানে এসে নিয়ে আসা হবে। যেটা আমরা বাইরে রেফার করছিলাম সেটাকে এখানে আমরা রাখবো। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है। तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस, गॉन, कॉटन सूट एंड शिफॉन सूट पीस, फ्रॉक सूट के आकर्षक रेट, छोटी छोटी बच्चियों के भी स्टाइलिश सूट पीसेस। इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शंस। और पुरुषों के लिए सियाराम के एक्सक्लूसिव शोरूम में ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड ड्रेसों का विशाल संभार। जब सब कुछ हो एक ही छत के नीचे, तो कहीं और क्यों जाना। आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, GT रोड, आसनसोल। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधुली।
जी हाँ, गोदली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोदली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। না দেখুন, আমরা অক্সিজেন, সেফ হোম এই সমস্ত তো করেছি, মাস্ক বিতরণ, স্যানিটাইজার এসব তো আমরা করছি। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच आसनसोल नगर निगम ने अपने सामाजिक दायित्व को ऐसे लोगों तक बढ़ा दिया है जिन तक अधिकतर लोग नहीं पहुंचते हैं। बुधवार को नगर निगम द्वारा लच्छीपुर स्थित यौन पल्ली में वहां की यौन कर्मियों के बीच मुफ्त राशन वितरण किया गया। इस काम को स्वयं आसनसोल नगर निगम के प्रशासकीय बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी ने अपने हाथों से शुरू किया। उनके साथ प्रशासकीय बोर्ड के सदस्य मीर हासिम भी थे। नगर निगम के द्वारा चावल के 1000 बस्ते यौन कर्मियों में बांटे गए। लच्छीपुर में काम करने वाली सामाजिक संस्था के सहयोग से यह काम किया गया। नगर निगम से मुफ्त राशन मिलने से यौन कर्मियों की महिलाएं खुश दिखाई दी। चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का संदेश लेकर हम यहां आए हैं कि सरकार इनके साथ है। না দেখুন, আমরা অক্সিজেন, সেফ হোম এই সমস্ত তো করেছি, মাস্ক বিতরণ, স্যানিটাইজার এসব তো আমরা করছি। এর সঙ্গে আমরা চিন্তা করলাম যে লকডাউনের বিরুদ্ধে অনেক মানুষের অনেক অসুবিধা আছে, এতে ইনাদেরও খুব অসুবিধা রয়েছে। তো ইনাদের কথা ভেবে আমরা কর্পোরেশনের মাধ্যমে আমরা কিছু করে চাল দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম এবং আগামী দিনে যেটা ওনাদের আমাদের কাছে বিশেষ বার্তা নিয়ে এসে আমরা এলাম যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন প্রত্যেক মহিলাকে 500 টাকা এবং শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব মহিলাদের 1000 টাকা এবং যাদের রেশন নেই তাদের দুয়ারে রেশন পাঠিয়ে দেবে, হয় ব্যাংকে টাকার মাধ্যমেই হোক কিংবা বাড়িতে রেশনের ব্যবস্থার মধ্যখানেই হোক বা কোনো একটা জায়গার মধ্যখান থেকে রেশন ব্যবস্থাটা পাইয়ে দেবে। এই বার্তাটাই এনাদের কাছে করতে এলাম, এই বার্তাটাই এনাদের কাছে দিতে এলাম যে যারা এখনও করেননি তারা আগামী দিনে ওই ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা করে নিন এবং যাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ সুবিধাগুলো আপনারা যেন ভোগ করতে পারেন। ভালো লাগছে। অনেক মেয়েরাই মনে করেন যে এখানে মানে খাওয়ার জন্য তরসাই করে, তার জন্য মনে করেন যে মানে গরিব মেয়েদের তো খুবই ভালো হলো। গরিব মেয়েদের যে এইসব এলাকায় নিষিদ্ধ পল্লীতে গরিব মেয়েদের জন্য খুব ভালো হলো। আগের লকডাউনে সাহায্য পেয়েছিলেন সরকারের কাছ থেকে? আগের লকডাউনে হ্যাঁ অনেক সাহায্য পেয়েছি। আগের লকডাউনে তো এই নিষিদ্ধ পল্লীর মেয়েরা মনেই করে নেই যে এটা এখানে লকডাউন হয়েছে। আচ্ছা, এবার প্রথম থেকেই সাহায্য পাচ্ছে, কতটা খুশি হয়েছেন আপনারা? আমরা অনেক খুশি। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और कुछ दिनों में ही मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार ईद आने वाला है। इसे देखते हुए आसनसोल रेल पार्क के वार्ड नंबर 24 में गरीबों में वस्त्र वितरण किए गए। पूर्व वार्ड पार्षद वसीमुल हक ने अपने हाथों से जरूरतमंदों में साड़ी और अन्य कपड़े वितरित किए। मौका पर जल्दी चलिए इस्तकबाल मुबारकबाद दिया जाता है। साथ ही साथ इस ईद के मौका पर ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को जो महसूस किए हैं हमारे इलाके के विधायक MLA
श्री मुलाय घटक ममता बनर्जी के आदेश पे जो काम किए हैं उसके लिए भी उन्हें दिल की अमीर गहराई से इलाकों के लोगों की तरफ से मुबारकबाद पेश किया जाता है। और हर वक्त हर समय में तृणमूल कांग्रेस के परिवार और यहाँ के विधायक, यहाँ के जो इलाके के लोग हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लोगों की जरूरत में लोगों के पास खड़े रहते हैं। वहीं इधर पिछले दिनों आसनसोल उत्तर से असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की तरफ से चुनाव लड़ने वाले दानिश अजीज ने भी ईद के मौके पर दिसरगढ़ बाजार में जरूरतमंदों में सेवइयों का वितरण किया और कई जगहों पर भी वह सेवइयां बांट चुके हैं। देखिए, जैसा कि अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी के नेतृत्व में हम लोग पश्चिम बर्दवान ज़िले में पूरा काम चला ही रहे हैं। आज उसी की एक और छोटी सी कोशिश की है हम लोगों ने। जैसे 2 दिन बाद ईद है, तो ईद के उपलक्ष्य में हम लोग सेवई खाते हैं। तो सेवई जो होता है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है ईद के मौके पे। तो उसी महत्वपूर्ण चीज़ को हम लोगों ने पश्चिम बर्दवान ज़िले में बहुत सारे जगहों में बांटा। आज हम लोग दिसरगढ़ बाजार में भी बांटे, रानीगंज बाजार में भी बांट रहे हैं। और भी हमारे ज़िले में जो मजबूर परिवार हैं, जो लोग पीड़ित हैं, कोविड की वजह से प्रॉब्लम में हैं, उन सबको हम लोग हेल्प कर रहे हैं। मरवाड़ी युवा मंच की आसनसोल सिटी शाखा जोन 5 द्वारा आसनसोल बाजार स्थित होटल सरिता के नीचे पेयजल की एक मशीन बैठाई गई है ताकि आम लोग अपनी प्यास बुझा सके। पेयजल की यह मशीन मरवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय प्रकल्प अमृत धारा के तहत लगाई गई है। बुधवार को आसनसोल नगर निगम के प्रशासकीय बोर्ड से चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी ने इस अमृत धारा मशीन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने मरवाड़ी युवा मंच के सामाजिक कार्यों की प्रशंसा भी की। धन्यवाद जानाई। তারা শুধু আজকে বলে নয় বা কোভিডের সময় বলে নয়, তারা বিভিন্ন সময় মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করে এবং যেটা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিশেষভাবে চায় যে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলা এবং মানুষের উপকার করা। তা আমরা দেখি মারোয়াড়ি যুব মঞ্চকে আজকে বেশ 5-7 বছর ধরে এই কম বয়সী ছেলেরা যারা আসানসোলের বিভিন্ন মানুষকে নিয়ে এই অনুষ্ঠানটা করে। কখনো খিচুড়ি খাওয়ানোর মধ্যেখান দিয়ে, কখনো লকডাউনে মানুষের পাশে থাকার মধ্যেখান দিয়ে, কখনো জল খাওয়ার মেশিন দেওয়ার মধ্যেখানে, কখনো কম্বল বিতরণের মধ্যেখানে। আর আজকে আমাদের অনিল জালান রয়েছে, আমাদের বন্ধুস্থানীয়, ও দীর্ঘদিন ধরে ওনার সঙ্গে আমার পরিচয়। ওনাদের সহযোগিতা নিয়ে আজকে এখানে ওনার হোটেলের সামনে, এই সরিতা হোটেলের সামনে এটা প্রতিষ্ঠিত হলো বা এটার মধ্যেখানে অনেক মানুষ উপকৃত হবে।